दादी जी ने जो कुछ बताया था वो सुन के मेरी हालत खराब हो गई थी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हुए हम मकान में गए और कैसी तो वो रात निकाली और सुबह होते ही हम हमारे शहर के लिए निकल गए। लेकिन जब मैं अपने घर मुंबई आई तभी से मैंने एक बात नोटिस की, हमारा चार्ली मुझे बहुत गुस्से से देख रहा था। चार्ली मेरे कुत्ते का नाम था। वो मेरे बैग की ओर देख करके अजीब हरकतें कर रहा था। मैं थकी हुई होने से उसको इग्नोर किया। लेकिन आज रात मैंने वही रोने वाली आवाज सुनी। मैं डर के मारे बिस्तर से उठ के कुछ देर तक बैठी रही। कोई सपना देखा होगा ये सोच के मैं रिटर्न सो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद पता नहीं क्या हो गया, मेरा चार्ली जोर जोर से रोने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहले कभी ऐसे हरकतें चार्ली ने नहीं की थी। उसको मैं हॉल में छोड़ के आई, लेकिन बेडरूम में आने के बाद मैंने देखा कि चार्ली ने मेरी बैग दांतों से फाड़ी थी और उसने वो किताब बाहर निकाला था। मैंने वो किताब उठाकर मेज पर रख कर सो गई। चार्ली दिन में भी कुछ अजीब हरकतें करने लगा था। वो बार बार मेरे बेडरूम की तरफ देख के भौंकता था। घर में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे डैडी उसको डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने उसे सामान्य बताया, लेकिन उस रात को जो हुआ वो बताते वक्त आज भी मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मैं सो रही थी तभी अचानक से दरवाजा खुलने की अजीब आवाज आई। मैंने सोचा चार्ली होगा और वो रोने की आवाज भी आ रही थी। मैंने उठ के देखा तो चार्ली बेडरूम में नहीं था और वो रोने की आवाज भी मेरे बेडरूम से आ रही थी। मैं डर के मारे जोर से चिल्लाई। मेरे मम्मी डैडी भी मेरे बेडरूम में भाग के आए। मैंने सारी हकीकत मम्मी डैडी को बताई। डैडी ने सुबह गुरुजी को बुलाया। गुरुजी ने घर आके पूजा की और वो किताब भी जला डाली। उसके बाद घर में सब नॉर्मल हुआ। मुझे वो रोने की आवाज आना भी बंद हुई। लेकिन जब मैं वो किताब गुरुजी को दे रही थी तभी उस किताब से एक फोटो गिरी। बहुत पुरानी फैमिली फोटो थी, लेकिन उस फोटो को देख के मेरा शरीर कांपने लगा। मैंने देखा कि फोटो में जो केक था उस पर आरोही नाम लिखा था।